नमस्ते दोस्तों। अगर आप सच्ची सी का लगने वाली इमोशनल और थोड़ी बोल्ड कहानियाँ पसंद करते हैं तो ये आज की ये स्टोरी आपको दिल को छू जाएगी। मेरा नाम अंजलि है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वह सच बताने वाली हूँ जो मैंने अब तक किसी से नहीं कहा। अगर आप अंत तक सुनो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में अपना नाम लिख के बताना, क्योंकि मैं आप सभी की कमेंट्स पढ़ती हूँ और अपने दिल से उसका रिप्लाई देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अंजलि है। मैं 30 साल की हूँ, एक विधवा टीचर हूँ। पति के मौत के बाद मेरी रातें बहुत तनहा हो गई थी। एक रात मेरे घर में दो मर्द घुस आए। जब मेरी नींद खुली तो मैंने उन्हें चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझे अकेला पाकर उन्होंने मेरे साथ वो सब किया जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। रात भर मेरी चीखें घर में गूंजती रही। मेरे पति आर्मी में थे। 1 साल पहले उनकी ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। हमारा कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मैं एक छोटे शहर में बिल्कुल अकेली रह गई। सुबह स्कूल जाती, शाम को घर लौटती, फिर खाली कमरे और खाली रातें। समय काटना बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन मैंने सोचा, अभी मेरा उम्र ही क्या है। मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। स्कूल के बाद रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करती। जिम में एक शख्स रोज आता था जो मुझे चुपके चुपके देखा करता था। मुझे लगता था कि कम से कम कोई तो मुझे देख रहा है। कभी कभी जब मैं कोई एक्सरसाइज गलत करती, वो पास आकर सुधारता और इस बहाने हल्का सा हाथ लगा देता। उसके हाथ का स्पर्श मुझे अजीब सा एहसास देता था। मेरा उम्र 23 साल की थी जब मुझे सरकारी टीचर की नौकरी मिली थी। पोस्टिंग घर से दूर गांव में हुई। वहां काम में मन लग गया, लेकिन रातें बहुत अकेली बीतती थी। मेरी शादी की चिंता सताने लगी। तभी उसी गांव में एक रिश्ता आया। लड़का आर्मी में था। साल में सिर्फ 3 महीने घर रहता था। मुझे रिश्ता पसंद आ गया और 24 साल की उम्र में मैंने शादी कर ली। ससुराल में सास ससुर और एक कुंवारा देवर रहता था। देवर खेत का काम संभालता। पति ज्यादातर ड्यूटी पर रहते थे। घर आते। शादी के बाद सिर्फ 15 दिन साथ रहे, फिर ड्यूटी पर चले गए। मुझे उनकी बहुत याद आती थी। रात को तड़पती रहती पर बात हो पाती। मेरा देवर मेरा ही उम्र का था। कभी कभी मेरे कमरे में आकर बातें करता, मुझे हंसाता। धीरे धीरे मुझे वो पसंद आने लगा। मेरा पति से ज्यादा समय देता था। सास को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो मुझे ताने मारती रहती। देवर की शादी कर दी गई। वो अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने लगा। मैं फिर से अकेली हो गई। शादी को 6 साल हो गए, लेकिन मैं माँ नहीं बन पाई। सास के ताने रोज सुनने पड़ते। पढ़ी लिखी बहू है, अभी नहीं किया ताकि नौकरी ना छोड़ना पड़े। आर्मी वाले घर आए, साथ में मेरे पति की अर्थी लेकर। उनकी मौत के बाद ससुराल वाले ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं ट्रांसफर लेकर एक छोटे से शहर में आ गई और 1 साल से अकेली जी रही थी। इसी वजह से जिम ज्वाइन किया था, ताकि कुछ नए लोगों से पहचान बढ़े। स्कूल की छुट्टियों में मैंने सोचा भैया भाभी के पास चले जाऊं। माँ पापा का देहांत हो चुका था। ट्रेन में लंबा सफर था। मेरे पास वाली सीट पर एक 40 साल का आदमी बैठ गया, जो बार बार मुझे घूर रहा था। मेरा पानी खत्म हो गया। अगले स्टेशन पर वो मेरी बोतल ले गया, भरकर लाया और खाने का भी पैकेट दिया। मुझे ये सब देखकर अजीब लग रहा था, लेकिन भूख लगने पर मैंने खा लिया। जब भैया भाभी के घर पहुंची तो उनका व्यवहार ठंडा था। भाभी बच्चों को मेरे साथ खेलने नहीं देती थी। एक दिन तो उन्होंने साफ कह दिया, तुम्हारे आने से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। मैं समझ गई कि मेरा वहां रहना उन्हें पसंद नहीं। तानों से तंग आकर मैं जल्दी सामान पैक करके वापस आ गई। घर लौटने के कुछ दिनों बाद एक रात अचानक आवाज सुनाई दी। ड्राइंग रूम की लाइट जलते ही मेरी सांसें रुक गई। नकाब पहने दो मर्द खड़े थे। मैं चिल्लाने ही वाली थी कि दोनों ने मुझे पकड़ लिया।
मुंह दबा दिया। जब उन्होंने नकाब हटाया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गए। एक तो वही जिम वाला शख्स था और दूसरा ट्रेन वाला आदमी। उन्होंने कहा, हम आपके पति मनोज के आर्मी फ्रेंड्स हैं। मरने से पहले उसने वादा लिया था, हम आपका ध्यान रखेंगे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि हम दोनों आपसे शादी कर ले। ये सुनकर मेरा सिर चकराने लगा। 2 लोगों से शादी? मैंने इनकार किया, लेकिन वो बोले, 1 साल से हम आपके पास नहीं आए, लेकिन अब और इंतजार नहीं हो रहा। आपके पति के आत्मा को शांति मिले। मैं बिल्कुल अकेली थी। भैया भाभी नहीं चाहते थे, ना ससुराल ने मुझे निकाल दिया था। ना जाने क्यों मैंने उस रात को हाँ कह दिया। उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया, मैं घबरा गई। रात भर मेरी चीखें निकली। मुझे पता नहीं था कि वो लोग मेरे साथ इतना कुछ भी करेंगे। सुबह जब आँख खोली तो दोनों जा चुके थे। अलमारी का लॉकर खुला था। पति के दिए सारे गहने गायब थे। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी क्योंकि बदनामी का डर था। करीब 6 महीने बीतने के बाद एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। सामने मेरा देवर खड़ा था। उसने मेरे सारे गहने वापस कर दिए और बोला, भाभी, ये गंदा खेल मेरी माँ और मेरी पत्नी ने रचा था, गहने चुराने के लिए। माँ बीमार पड़कर मर गई। मैंने पत्नी को तलाक दे दिया। अब मैं अकेला हूँ और आप भी अकेली हैं। मैं हमेशा से आपको पसंद करता था, लेकिन भाभी, मैं डर के होने की वजह से कुछ कह नहीं पाया और शादी कर लिया। चलो अब हम शादी कर ले और एक नई जिंदगी शुरुआत करते हैं। तो बताइए दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? और आपको अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर हाँ, कहानी मेरी अंत तक सुनी है तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में अपना नाम और शहर लिखना, क्योंकि मैं सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ और दिल से रिप्लाई करती हूँ। और अगर ऐसी सच्ची सी कहानी, आपको बोल्ड कहानी सुननी है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। ध्यान रखना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।